आप तो जानते ही हैं अब्दुल जी, हमारा सिल्वर जुबली फंक्शन है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये पेपर्स ध्यान से देख लें ताकि कोई गड़बड़ ना हो। मैं बिना देखे कह सकता हूं कि सारे पेपर सही होंगे, क्योंकि आपका हर काम कायदे से होता है। गड़बड़ की कोई गुंजाइश ही नहीं। नमस्कार। नमस्ते। काव्या के सैंडल्स बहुत सुंदर हैं। फिर से गलत जगह रख दिए होंगे इसने। रखे कहीं भी हो, लेकिन उसे एक और जोड़ी सैंडल्स की दिलवाइएगा, ऐसी अच्छी लगेगी। जी। आइए अब्दुल जी, इनके लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त कीजिए, हम स्टडी में। अब्दुल जी, हमारे बहुत सारे प्रपोजल रुके हुए थे, लेकिन अब श्लोक के आने के बाद लगता है कि ये सारे काम पूरे हो जाएंगे। अब जमीन तो मिल ही गई है हमें स्कूल के लिए। श्लोक जैसे होनहार बेटे के होते हुए आपको किसी बात की चिंता होनी ही नहीं चाहिए। हाँ, बहुत होनहार बच्चा है। देवा परमेश्वरा, सिर्फ पानी पर 1500 रुपए। देवा रे देवा। मंगळा मंगळा काय करतोस तू? काय करतोस काय? हिसाब लगा रही हूँ, दिखाई नहीं देता आपको? अगर इस लड़की की वजह से श्लोक जी ने ये कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया तो पता नहीं कितना नुकसान होगा हमारा। देवा परमेश्वरा। अहो, टेंशन घेऊ नको, तुम एक इवेंट कंपनी की पार्टनर हो, किचन का हिसाब इधर मत करो। मैं कहता हूँ ना, कुछ नहीं होगा। श्लोक का चेहरा देखा था आपने? गुस्से से एकदम लाल हो रहा था, और ये लड़की उन्हें और गुस्सा दिला रही थी। इस तरह से काम होता है क्या? हाँ, कैसे समझाऊं इसको? इस लड़की को तो कुछ समझा नहीं रहे हो, उल्टा मुझे समझा रहे हो। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो 4 दिन में इतना बड़ा ताला लग जाएगा हमारी कंपनी को, समझे? मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रही है मैम। इतनी बड़ी कंपनी है आपकी, अगर कोई एम्प्लॉय गलत काम करता है उसे बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। अरे मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, किसी और की नहीं। तुमने गलती की है तो सजा भी तो तुम्हें मिलेगी। तो दीजिए ना, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। अगर गलत काम करने पर सजा मिल सकती है तो अच्छे काम पे तारीफ भी तो मिलनी चाहिए। अच्छा, तुमने कौन सा अच्छा काम किया है? किया ना, बूढ़ी औरतों की हेल्प की मैंने। मेरा मतलब है हेल्प करना चाहती हूँ, उन्हें सड़क पे आने से बचाना चाहती हूँ, और ये तो कितने पुण्य का काम है। जरा सोचिए क्या जबरदस्त इंप्रेशन पड़ेगा उन पर आपका, कि आपकी कंपनी को दूसरों के दुख दर्द की कितनी परवाह है, आप सबकी कितनी हेल्प करती है। और जब ये बात बाहर फैलेगी, ये बड़ी बड़ी कंपनीज के प्रोजेक्ट्स की लाइन लग जाएगी आपकी कंपनी के सामने, और देखते ही देखते आपकी कंपनी फेमस हो जाएगी। अब मेरा मतलब है ऑलरेडी फेमस है, और ज्यादा फेमस हो जाएगी। अब बताइए, मैंने ये हेल्प करके इस कंपनी का भला किया या बुरा? बात तो बिल्कुल सही बोली है तुमने, लेकिन फिर श्लोक जी इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे? गुस्सा कहा था वो कुछ लोगों की शक्ल ही ऐसी होती है, नाराज नहीं होते तब भी नाराज लगते हैं, और गुस्सा होने वाली बात ही कहाँ थी। इतना आशीर्वाद मिला, इतनी दुआएं मिली है, ये तो खुशी की बात है। पता नहीं आस्था, लेकिन मुझे तुम्हारा काम करने का तरीका बिल्कुल समझ में नहीं आया। देखो आस्था, ये जो तुम कर रही हो ना, वैसे ये प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है, लेकिन तुम्हें टेंशन घेऊ नका। तुमने जो भी किया है ना, नो डाउट इससे कंपनी को फायदा ही होगा।
मैं क्या बोलता हूँ, तुम्हें अच्छा काम करने से, किसी की हेल्प करने से हम रोक नहीं रहे, लेकिन वर्किंग आवर में ये सब मत करो। ड्यूटी के टाइम सिर्फ ड्यूटी, हाँ? नो अच्छा काम, मेरा मतलब है नो सोशल काम ऑन ड्यूटी। सर, ये सब मेरे वर्किंग आवर्स के बाद ही हुआ है। मैंने श्लोक सर से कंफर्म भी किया था, सच्ची। देवा परमेश्वरा, तो इसका मतलब है कि तुम कुछ भी करोगी? ओहो मंगला, अब कितना सुनाओगी, अभी रहने भी दो ना। कुछ भी होएगा ना तो श्लोक सर हमको ब्लेम नहीं करेंगे। ठीक है, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। ओह, टेंशन क्यों, उनका नहीं जाएगा। अब सर, मैं जाऊं? ओ, सुनो, श्लोक जी हमारे क्लाइंट हैं। उनसे बात करने से पहले अपने मुंह में 1 किलो शक्कर घोल लिया करो। जी मैम, बाय। कहा था ना मैंने, कितनी बार समझाया मैंने तुम्हें, लेकिन फिर भी नहीं। काव्या, अगर मेरी सिखाई बातों को तुम ऐसे ही याद नहीं रखोगी तो यही सजा मिलेगी। रहने दीजिए ना, बच्ची है, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आज माफ कर दिया, कल फिर से गलती करेगी। और रही बात बच्ची होने की, तो यही उम्र है बच्चों को सही आदतें सिखाने की। जब तक थोड़ी तकलीफ ना हो, कोई सबक याद नहीं रहता। दुश्मन नहीं हूं मैं उसकी, भला चाहती हूँ उसका, इसीलिए सजा दे रही हूँ। दादी, बहुत दर्द हो रहा, प्लीज। तो याद क्यों नहीं रहा कि अपने जूते चप्पल कहाँ रखने चाहिए? भूल गई माँ। वो काव्या जब स्कूल से आई तब मैं घर पे नहीं थी, वरना ऐसा। तुम यहाँ होती ना, तब भी तुम्हारा ध्यान नहीं जाता सोजन। लाड़ प्यार अपनी जगह है सोजन, लेकिन घर के कायदे कानून तोड़कर नहीं। तुम दोबारा अपने जूते चप्पल अगर गलत जगह पर रखे तो तुम देखना, समझ गई? बेबी, और मत रुको। हेलो, ठीक है, मैं साहब को बोल दूंगी। मंगेश सर को और मंगला मैम को तो मैंने मना लिया। अब थोड़ा सा असर श्लोक सर के दिमाग पर भी पड़ जाए तो मेरे दोस्तों को जाना नहीं पड़ेगा आश्रम छोड़ के। श्लोक सर है कहाँ? आप बहुत लकी है सर, एक साथ आपको इतने सारे लोगों की दुआएं मिली। आपका बिजनेस जेट की स्पीड से आगे जाएगा। आस्था है आपके लिए। सर, वो मेरा टर्मिनेशन लेटर होगा। जॉब के पहले ही दिन छुट्टी। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे जॉब से कैसे निकाल सकते हैं? मैं थोड़ी ना आपकी कंपनी के लिए काम करूं। मेरे बॉसेस तो ऐसे काम ही क्यों करती हो जिससे तुम्हें लगे कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी? मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। तो फिर ये लेटर ये क्या है? जब भी हमारे किसी ऑफिस या किसी भी इंस्टीट्यूट में आओ तो इसे साथ लेकर आना। कार्ड के बिना अंदर आने की परमिशन नहीं है। और हम ये एंट्री पास सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी उन सहेलियों के लिए नहीं है। जानती हूँ। अगर जानती तो इतनी बात नहीं करते। मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग रखता हूँ। मेरे को ना। और हम एक बात तुम्हारी बहुत सही साबित हुई। उन दुआओं का असर तो काफी तेजी से हो रहा है। वो आश्रम कल ही हमारे कब्जे में होगा।
नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमें कुछ वक्त तो दीजिए। खाली खाली करना होगा। भगवान। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ही हुआ है अवधूत जी। आपकी बेटी बार बार श्लोक के रास्ते में रुकावटें खड़ी करती है और आज तो हद ही कर दी उसने। पूरा आश्रम साथ लेकर चली आई श्लोक से मिलने। कोई किसी को इतना परेशान कर सकता है, मैं सोच भी नहीं सकती। मैं आस्था से बात करूंगा, बस आप एक बार उसे माफ कर दीजिए। बात माफी मांगकर खत्म नहीं हो जाती। मैं आपका बहुत आदर करती हूँ अवधूत जी, और आपको इस आदर का मान बनाए रखने के लिए आस्था को रोकना ही होगा। कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना श्लोक? समाज के लिए, लोगों की शिक्षा के लिए स्कूल ही खोलना चाहता है ना, तो इसमें बुराई क्या है? किस अधिकार से आपकी लाडली पूरी की पूरी भजन मंडली लेकर श्लोक के ऑफिस पहुंच गई? अंजलि, अगर आस्था ने ऐसा कुछ किया है तो इसके पीछे जरूर कोई कारण रहा होगा। लेकिन सीमा के बाहर कुछ भी ठीक नहीं होता। कारण कोई नहीं है सिवाय इसके कि जानते बूझते श्लोक के काम में दखल देना आस्था ने अपनी आदत ही बना ली है। जी, मैं समझाऊंगा उसे। आप दोनों निश्चिंत हो जाइए। आइंदा आस्था से आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं मिलेगा। मैं चलता हूं। आस्था बेटी से मेरा आशीर्वाद कहिए। नमस्ते। मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।